Assalamu alaikum, grade 6. How are you? Hope so all of you are very good and doing your work along with me. Yesterday we have finished our exercise 2.3, in which we have proved the commutative law with respect to addition and the associative law. I think that was clear to you and you have completed those questions. Now today we are going to start exercise 2.4. In this exercise 2.4, the question number 1, it is given to us, that is the find the product of the following whole numbers. So as you all of you knows कि चैप्टर ही आप लोगों का होल नंबर से रिगार्डिंग है, तो सारे के सारे ऑपरेशंस हम लोगों ने होल नंबर्स के ऊपर पढ़ने हैं. ठीक है, तो टॉपिक हमारा जो है आज का वो है होल नंबर अगेन. एंड इवेंट में वी आर गोइंग टू सॉल्व द स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2.4. अब 2.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट. अगर आप अपनी इस चैप्टर को रिकॉल करते हैं तो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में एडिशन की थी नंबर्स की, देन आपने सब्ट्रैक्शन की, देन आपने एडिशन से रिलेटेड लॉज पढ़े जिसमें आपने कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ पढ़ा. और अब आप लोग जो पढ़ेंगे इसमें आप लोग नेक्स्ट ऑपरेशन, जो हमारे बेसिक 4 ऑपरेशंस आते हैं मैथ्स का, जहाँ पे भी आप कोई भी रूल्स पर स्टार्ट करते हैं तो उसमें बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं और उन्हें इन शॉर्ट हम लोग लिखते हैं डी मैथ्स. डी मीन डिवीजन, एम मीन मल्टीप्लिकेशन, ए मीन एडिशन, एस मीन सब्ट्रैक्शन. तो ये हमारे 4 ऑपरेशंस हैं. इसमें से हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन को इन शॉर्ट टर्म्स में कहा जाता है फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब यही होता है दैट यू हैव टू टेक आउट द, यू नीड टू टेक द मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना है. प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई करना है. अब इसमें आपके पास 9 पार्ट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं. आई एम गोइंग टू सॉल्व द 9th पार्ट फॉर यू. मैं 9th पार्ट इसलिए आपको करवा रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़े से सारे रूल्स आपके ओबे हो जाएंगे और आपके लिए ईजी हो जाएगा उसे अंडरस्टैंड करना. राइट, आपके पास 4 डिजिट नंबर है एक और एक 3 डिजिट नंबर है. जब इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि जो भी बड़ा नंबर होगा यू नीड टू राइट डाउन एट द टॉप 1 5 7 2, और जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें बी केयरफुल दिस थिंग कि आपने यूनिट के नीचे यूनिट आना चाहिए. 1 4 2 एंड दिस इज़ योर ऑपरेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपने किस तरीके से इसे लिखना है. पहले बड़ा नंबर ऊपर, देन स्मॉलर नंबर, और अब आपने इसको 1 by 1 डिजिट्स मल्टीप्लाई करना. और मल्टीप्लिकेशन हमेशा यूनिट प्लेस से स्टार्ट होती है. सो स्टार्ट करेंगे. 1 2s are 2, 1 7s are 7, 1 5s are 5, 1 1s are 1. 1 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया. अब आप सेकंड डिजिट से स्टार्ट करेंगे. तो सेकंड डिजिट हमारा 4 है और 10th प्लेस से है, तो जो इसका आंसर होगा वो भी 10th प्लेस पे होगा. अब 10th प्लेस से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा? 0. द क्रॉस मीन इट इज़ 0, नथिंग. 4 से मल्टीप्लाई करें. 4 2s are 8, 4 7s are 28, 2 कैरी, राइट डाउन कैरी एट द टॉप. 4 5s are 20, 20 plus 2 22, अगेन 2 कैरी. 4 1s are 4 प्लस 2 6. अब आपने 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ यू हैव द थर्ड डिजिट दैट इज़ 2. 2 से मल्टीप्लाई करें. 2 2s are 4. लेकिन ये 100th प्लेस है तो अब आपने 100 से स्टार्ट करना है. इसका मतलब है कि 10th 0, यूनिट्स प्लेस भी 0 हो जाएगी और 10th प्लेस भी. स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विथ 2. 2 2s are 4, 2 7s are 14, 1 is your carry. 2 5s are 10, 10 plus 1 11, again 1 is carry. 2 1s are 2 plus 1 3. बी केयरफुल while राइटिंग द नंबर्स. आपके बिल्कुल लाइन में होने चाहिए. अब आपने इसके बाद इनको ऐड करना है. 2 plus 0 plus 0, क्रॉस मीन नथिंग, 0. सो इट इज़ 2. 7 plus 8 that is 15, 15 plus 0 15 and 1 is your carry. 5 plus 1 6, 6 plus 8 14, 14 plus 4 18. So it is your 8 comes here, 1 is again the carry. 1 plus 1 2, 2 plus 2 4, 4 plus 4 8, 6 plus 1 7 and 3 comes as it is. So this is your
answer after taking out the multiplication. So I hope this is clear to you. In the same way, you need to solve all the remaining parts of question number 1. These are 1 to 8. ये पार्ट्स आप सब इसी तरीके से इनके प्रोडक्ट लेंगे और आज इस काम को कंप्लीट करेंगे. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.